मेरा नाम महेश है। कहते हैं कि अमावस की रात सबसे खौफनाक रात होती है। ऐसी रात में बुरी ताकतें जैसे आत्मा, पिशाच, भूत प्रेत, ये जो भी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। सभी आत्माएं किसी को हानि नहीं पहुँचाना चाहती। और उनमें भी जो बुरी आत्माएं होती हैं, वह भी दो तरह की होती हैं। मतलब एक वो जो आपको सीधे सीधे हानि पहुंचाती हैं, और दूसरी वो जो आपको हानि पहुंचाना तो चाहती हैं, पर शायद उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको हानि पहुंचा सके या फिर आपका नुकसान कर सके। तो ऐसी आत्माएं अक्सर कोई छलावा या भ्रम पैदा करती हैं, आपको डराती हैं। जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के साथ खेलती है, उस तरह से ये इंसानों के साथ खेलती हैं। और अगर आप कमज़ोर हुए तो फिर इस खेल में आपकी जान चली जाती है। पर मगर आप समझदार हुए, जानकार हुए, या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप उनके चंगुल से बच जाते हैं। शायद उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी। उन दिनों में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। साल 1993 में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उस बीच किसी त्योहार के कारण हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मैं उसी दोपहर स्कूल से घर के लिए रवाना हो गया। मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। एक कपड़े का थैला था और उसमें भी बस एक जोड़ी कपड़े थे। एक सरकारी बस से 3 घंटे का सफ़र करके मैं अपने गांव के रास्ते पर उतर गया। जब मैं बस में था तभी सूरज डूबना शुरू हो गया था, और जब मैं बस से उतरा तब अंधेरा पड़ चुका था। वक्त का मुझे पता नहीं था, क्योंकि उन दिनों मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी। लेकिन एक बात थी कि जिससे हमें वक्त का अंदाज़ा लग जाता था। गांव वगैरह में 7 बजे से पहले ही सब दुकानें बंद हो जाती थी। तो जैसे ही मैं उतरा, मैं इतना तो समझ गया था कि वक्त 7 के आगे निकल चुका है। उतरते ही मैं सीधा अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उस जगह से मेरा गांव करीबन 2 मील दूर था। मतलब मुझे 2 मील तक पैदल चलकर जाना था। अब अजीब बात तो ये थी कि आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आसपास घना अंधेरा था। रास्ता भी ठीक से मुझे नजर नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे में दूर घरों से दिखाई दे रही रोशनी में मैं रास्ते को टटोलते हुए बस आगे बढ़े जा रहा था। कुछ 20-25 मिनट बाद अचानक से मुझे मेरे सामने रास्ते पर कोई नजर आने लगा। वह मुझसे काफ़ी दूर था, पर मैं उन्हें देख पा रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर मैंने देखा कि वो 2 लड़कियां थी जो बीच रास्ते पर खड़ी थी। देखने से उनकी उम्र मेरी जितनी ही लग रही थी। मैं बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप उनके पास से गुजरने लगा कि तभी उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहा, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, यहाँ से वापस चले जाओ। पहले तो मुझे उनकी बात अजीब लगा कि इतनी रात को ऐसे घने अंधेरे में, और वह भी रास्ते के बीचों बीच, कौन लड़कियां खड़ी रहती हैं। फिर मैं अपनी जगह पर रुक गया और मुझे लगा कि वो लड़कियां शायद गुम गई होंगी या फिर रास्ता भटक गई होंगी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, कौन हो आप और किस गांव से हो? उन्होंने फिर वही कहा, आगे मत जाओ, यहाँ से वापस चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे आगे जाना पड़ेगा। मेरा गांव बस थोड़ी ही दूर है और मैं रास्ता जानता हूँ। वो दोनों जुड़वा थी, बिल्कुल एक जैसी। मैंने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? कहीं तुम अपना रास्ता तो नहीं भटक गई? उन्होंने फिर भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी वही बात दोहराई, यहाँ से वापस चले जाओ। इस बार मुझे और भी अजीब लगा। वहाँ आसपास से कहीं से मांस जलने की बदबू आ रही थी। अब की बार मैं उनकी बात का ध्यान दिए बिना तेजी से आगे चलने लगा। कुछ कदम आगे चलने के बाद मेरा पीछे देखने का मन हुआ। वैसे मैं पीछे मुड़कर देखना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी अजीब हरकत से मैं थोड़ा डरा हुआ था। पर फिर भी मैंने नज़र चुराकर आहिस्ता से गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वो दोनों लड़कियां वहां से गायब हो चुकी थी। ये देख मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं तेज चलने लगा। फिर तेज चलते चलते अचानक मुझे रास्ते में मेरे आगे 3 औरतें चलती हुई दिखाई दी। वो तीनों औरतें पूरे रास्ते को घेर कर चल रही थी। तीनों सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और पल्लू से उनका सर ढका हुआ था। उनको देख मेरी स्पीड अपने आप कम हो गई। सोचा कि अब ये क्या भला है। वो तीनों औरतें
बहुत धीरे चल रही थी, इतना धीरे कि जब मैं 3-4 कदम चलता तब कहीं वो 1 कदम आगे बढ़ती थी। मैं उनसे थोड़ा अंतर पर उन्हीं की गति से चलने लगा, लेकिन तब भी बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था, क्योंकि अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। हैरानी वाली बात यह थी कि रात बहुत घनी अंधेरी थी, पर फिर भी मैं उन सबको देख पा रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया, मैं मन ही मन बहुत डर गया था। पीछे 2 लड़कियां थी और आगे ये 3 औरतें। वह कौन थी अब तक मुझे पता नहीं था। लगा कि कहीं ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि और तेज चलता हूँ और उनके बाजू से आगे निकल जाता हूँ। मैंने एक बार फिर पहले से भी तेज चलना शुरू किया और फिर रास्ते से हटकर उनके एक तरफ से आगे निकल गया। जैसे ही मैं कुछ कदम उनसे आगे बढ़ा, मुझे उनमें से किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। मैंने सोचा कहीं वो औरतें हमारे गांव की तो नहीं, इसलिए मैंने मुड़कर पीछे देखा। उन्हें देख मेरी जान हलक में आ गई। उन तीनों के चेहरे ठीक एक जैसे थे। उनके चेहरे पर उनकी आंखें तक फैली हुई एक बड़ी सी मुस्कान थी और वह भयानक सफ़ेद आंखों से मुझे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। वो देख मेरा शरीर सुन्न हो गया। शरीर पर हर तरफ रोंगटे खड़े हो गए। उनका वो भयानक चेहरा देख मैं तेजी से भागने लगा। वो रास्ता किस तरफ जा रहा था और मैं किस तरफ भाग रहा था वह तक मुझे पता नहीं था। उस वक्त मैं बस सामने दिखाई दे रही रोशनी की तरफ दौड़ता रहा। मेरी सांस फूल गई थी। फिर कुछ आगे जाकर मैं किसी चीज से टकराकर नीचे गिर पड़ा। अंगूठे को बहुत जोर से चोट लगी थी। बहुत दर्द हो रहा था। मेरी चप्पल भी टूट गई थी, पर दर्द से ज्यादा मुझ में डर भरा हुआ था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे लगा कि मैं उन औरतों को काफी पीछे छोड़ आया हूँ। फिर भी तसल्ली के लिए मैंने अपने पीछे देखा। मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपना दर्द कम करने के लिए किसी तरह अपने पैर को दबा कर रखा और फिर से सामने की तरफ मुड़ा। सामने देख फिर एक बार मेरा दिमाग सुन्न रह गया। अब तीनों औरतें मेरे सामने थी और मेरे तरफ बढ़ रही थी। ठीक वही सफ़ेद कपड़े, वही सफ़ेद आंखें और चेहरे पर एक भयानक फैली हुई मुस्कान। उन्हें मेरी तरफ आता देख मैं फिर से उठकर दौड़ने लगा। अब मैं पहले से भी ज़्यादा तेज दौड़ रहा था। आगे दूर कहीं एक आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। लगा कि वहाँ कोई मदद के लिए मिल जाएगा। मैं बस दौड़ता रहा, पर कुछ दूर आगे जाने पर महसूस हुआ कि वहाँ कोई घर नहीं था। वहाँ कोई आग नहीं बल्कि शमशान था और वो चिता जल रही थी। वो शमशान की आग थी। जाने अनजाने में जिस रास्ते पर दौड़ रहा था वो एक शमशान का रास्ता था। मैं अब लगभग रोने लगा था। फिर वहीं से उन औरतों की हंसी सुनाई दी, जैसे मैं उनके जाल में फंस गया था। तभी मुझे मेरे सामने फिर से वो 2 लड़कियां धुंधली रोशनी से चमकती हुई दिखाई देने लगी और वो बोली, हमने कहा था आगे मत जाओ, आगे खतरा है। उनसे कुछ कहने के लिए भी मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इतना डरा हुआ था कि बोलने की बजाय मेरे बस होठ थर-थर कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर पसीने से लबालब हो चुका था और मैं फिर से पड़े पड़े डर रहा था। फिर उन दोनों ने भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपनी तरफ आने का इशारा किया, चलो हमारे साथ। पता नहीं था कि वो लड़कियां कौन थी, पर उनकी बातों में मुझे भरोसा होने लगा था। एक तरह का विश्वास था। मैं बिना कुछ सोचे उनके पीछे दौड़ने लगा। वह लड़कियां बहुत तेज थी। वह भाग नहीं रही थी, हवा में लहराए जा रही थी। काफी दूर आगे जाने के बाद वो अचानक से गायब हो गई। फिर मैं एक बार फिर घबराकर वहीं रुक गया। मैंने जब ध्यान से देखा, बहुत सारे घरों से रोशनी बाहर आने लगी। मतलब मैं अपने गांव के पास था। फिर भी मैं भागता हुआ घर तक चला गया, पर मेरे पीछे जो भी चीज थी उसने घर तक मेरा पीछा किया था। मैं जैसे ही घर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि 3 सफेद बिल्लियां मेरे घर के सामने घर के दरवाजे पर बैठी हुई हैं। फिर मुझे देखकर वह बहुत ही अजीब सी आवाज में रोने लगी। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कोई इंसान किसी के मातम में रोता है। मेरी हालत और भी खराब हो गई। उन 3 बिल्लियों में मुझे वो तीनों चुड़ैलें नजर आ रही थी। घर में किसी को आवाज देने तक की मुझ में हिम्मत नहीं थी, पर मेरी किस्मत ने एक बार फिर मेरा साथ दिया और उस वक्त बाबा एक डंडा लेकर घर से बाहर आए और डंडे से बिल्लियों को भगाने लगे और कहने लगे कि एक तो अमावस की रात है और ये हमारे दरवाजे के आगे रो रही हैं। पिताजी के भगाते ही वो सारी बिल्लियां यहाँ वहाँ भाग गई। उन बिल्लियों के भागते ही पिताजी का ध्यान मेरी तरफ गया। मेरी हालत देख
वो दौड़कर मेरे पास आ गए और कहा, क्या हुआ तुझे? तू यहाँ क्यों रुका है? उन्होंने मुझे छूकर देखा। तू इतना काँप क्यों रहा है? क्या हुआ है तेरे साथ? जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उस वक्त मेरा शरीर ऐसे झटक रहा था जैसे मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा हो, और इसके साथ मैं बेहोश हो गया। मुझे 3 दिन बाद ठीक से होश आया, और 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि जब भी मैं होश में आता था, मुझे कुछ पल में फिर से दौरा पड़ता और फिर से मैं बेहोश हो जाता था। दूसरे दिन बाबा को शक हुआ कि मैं शायद बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई बाधा हुई है, क्योंकि जिस रात मैं घर आ रहा था उसी रात अमावस की रात थी। ठीक होने के बाद मैंने पिताजी को उन 2 लड़कियों की आत्मा के बारे में बताया, लेकिन उन्हें उन 2 आत्माओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं पता चला कि वो 2 लड़कियां कौन थी और उन्होंने मेरी जान क्यों बचाई थी। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अमावस की रात को ऐसा कुछ महसूस किया है? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल से सेंड कर सकते हैं।